सो क्लास, अब मैंने क्या किया है कि हर एक टॉपिक के जस्ट बाद में एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा कि टॉपिक की प्रिपरेशन अच्छी सी हो जाएगी। जैसे आपने ये फार्मूला पढ़ा, उससे पहले आपने फार्मूला पढ़ा था कि एब्सटेंस का Q इज़ इक्वल टू सी वी या C इज़ इक्वल टू Q अपॉन वी। अभी जस्ट आपने फार्मूला पढ़ा C इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये जो हैं फार्मूले, इनसे मोस्टली डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं या थोड़े से रीजनिंग वाले आएंगे। तो यहाँ पर जो आपका फार्मूला है ना Q इज़ इक्वल टू सी वी, उसका एप्लीकेशन है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। तो किस टाइप से आ सकता है ये वाला न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी कि इसमें लिखा है सबसे पहले क्वेश्चन, अ कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट्स। तो सबसे पहले दोनों चीज़ें अननोन है, ना तो कैपेसिटेंस पता है कैपेसिटर की और ना ही वोल्टेज पता है। बस इतना पता है कि चार्ज जो स्टोर हो रहा है उसमें वो कितना है, 360 माइक्रोकूलम। चार्ज माइक्रोकूलम्स में दे रखा है। उसके बाद आगे एक कंडीशन दी है कि व्हेन पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड बाय 120 वोल्ट। जितना भी पोटेंशियल है V वोल्ट है, तो अगर वो 120 वोल्ट उससे रिड्यूस हो जाता है तो यानी कि कितना हो जाएगा, V माइनस 120। अगर इतना हो जाता है तो चार्ज भी चेंज होगा। तो पहले चार्ज 360 माइक्रोकूलम था, अब पोटेंशियल घटने से चार्ज हो गया 120 माइक्रोकूलम। ये कंडीशन दी है। आपके कैलकुलेट आपको क्या करना है, वही जो अननोन पोटेंशियल था वो और अननोन कैपेसिटेंस जो थी C वो। दूसरा आपको एक और केस दे रखा है कि जब ये दोनों आप फाइंड कर लेंगे तब आपको फिर से पता करना है कि अब वो चार्ज कितना स्टोर कर पाएगा अगर उसका वोल्टेज जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। कितना इंक्रीज्ड बाय 120 वोल्ट। तो एक चीज़ यहाँ मैं बता दे रही हूँ, बहुत कॉमन है, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इंक्रीज्ड बाई अगर लिखा है तो इसका मतलब कि जो इनिशियल वैल्यू है उसमें प्लस करके लिखा जाता है V प्लस 120। और अगर इंक्रीज्ड 2 होता है तो इसका मतलब सीधे 120 लिखते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अननोन कैपेसिटेंस और C और अननोन पोटेंशियल V कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको लेट करना पड़ेगा कि मान लीजिए C कैपेसिटेंस है और V पोटेंशियल है, तो आप रिलेशन क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू सी वी। दोनों ही अननोन है, बस चार्ज यहाँ पे गिवन है। तो हमने एक इक्वेशन बनाई Q इज इक्वल टू सी वी और किसके इक्वल हो जाएगा, 360 माइक्रोकूलम। यहाँ माइक्रो के लिए ऐसा सिंबल बनाएंगे, ठीक है, दिस इज सिंपली U, क्योंकि माइक्रो वाला सिंबल था नहीं, लेकिन आप ऐसे बनाइएगा माइक्रोकूलम। अब इसमें पहली वाली सिचुएशन अप्लाई की जो गिवन थी कि व्हेन द पोटेंशियल इज रिड्यूस्ड बाय 120। तो चार्ज बदल जाना है और दे भी रखा है, बदल के कितना हो जाएगा, 120 माइक्रोकूलम। तो मान लीजिए चार्ज Q डैश हो जाता है, आप Q डैश ना लिखें तो डायरेक्ट ये बना सकते हैं, 120 लिख देंगे राइट में, और लेफ्ट में कितना हो जाएगा, रिलेशन CV है ना। तो कैपेसिटेंस तो क्योंकि कैपेसिटर पुराना वाला ही है, कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट रहेगी, तो C एज इट इज़ और V की जगह कितना हो गया, V माइनस 120, और राइट में ये आ गया। अब क्या किया है, अब इसको सॉल्व किया है किस रिलेशन से, जो ये वाला रिलेशन गिवन था आपका ये, ठीक है। तो चाहे तो आप इसको इक्वेशन 1 कर लीजिए और ये जो बाद में बन कर आई इसको इक्वेशन 2 कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर देना तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कैंसिल, और बाकी रिलेशन आ जाएगा। तो डिवाइड ही कर दिया है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड कर दिया है, ठीक है, ऊपर वाली फर्स्ट है नीचे वाली सेकेंड है, फर्स्ट अपॉन सेकेंड करेंगे तो लेफ्ट में आ गया V अपॉन V माइनस 120 और राइट में आ गया 360 अपॉन 120। डिवाइड करा कितना आ जाएगा 3, सॉल्व किया तो पोटेंशियल कितना आया 180 वोल्ट। तो अननोन वाला पोटेंशियल पता चल गया, तो अननोन कैपेसिटेंस भी पता चल जाएगी, किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ से अननोन कैपेसिटेंस C फाइंड करेंगे, Q अपॉन V हो जाएगा। तो Q थी 360 और ये V 180। तो दोनों को माइक्रो में ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि माइक्रो में अगर लिखा होगा, जैसे चार्ज माइक्रो से चेंज नहीं किया है तो माइक्रो में रहेगा, तो कैपेसिटेंस भी माइक्रो में आ जाएगी। नो प्रॉब्लम इज़ देयर कि फैरड में ही आना चाहिए फाइनल आंसर, यहाँ आप माइक्रो में छोड़ सकते हैं क्योंकि फैरड में आंसर नहीं लिखा जाता है, वो यूज़ ही नहीं होती है। तो आपने 360 अपॉन 180 किया तो आंसर आ गया 2 माइक्रो फैरड। ओके, तो पहला वाला आपका जो पार्ट है दैट इज सॉल्व। दूसरे पार्ट में एक केस ऑलरेडी दे ही रखा है कि अगर वोल्टेज कितना इंक्रीज़ हो जाता है, 120 वोल्ट से अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो चार्ज कितना होगा। तो उसके लिए चार्ज का फिर से यही फॉर्मूला लिखा है, Q इज इक्वल टू सी वी। C नोन है, अब C आप फाइंड कर चुके हैं, माइक्रो में ही लगाइए 2 और V प्लस 120, तो V कितना 180। तो आंसर जो फाइनल आएगा वो माइक्रो कूलम में आएगा। तो यहाँ माइक्रो से किसी को भी चेंज नहीं किया है, लास्ट आंसर माइक्रो में ही छोड़ दिया है। तो चार्ज कितना हो जाएगा 600 माइक्रो कूलम। तो ये जो है दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है, बिना देखे करिएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल नोट कर लीजिए
और ट्राई टू सॉल्व विदाउट द वीडियो। ओके, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आना है वो बहुत इजी है। इट्स नेम इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल। तो जैसा आपने रेजिस्टर्स पढ़ा था 10th क्लास में कि रेजिस्टर्स को दो तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं ना, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है, एक पैरेलल होता है। और सीरीज़ कैसे पहचानते हैं? सीरीज़ एंड टू एंड कनेक्शन होता है, यानी कि अगर एक बार रिकॉल इसलिए मैं करा दे रही हूँ क्या रेजिस्टर्स को, क्योंकि जब एक चीज़ हमने पढ़ी होती है तो दूसरी को उससे रिलेट करके पढ़ना आसान होता है। तो जैसे आपको याद होगा कि आप इस तरह का डायग्राम बनाते थे, ठीक है। तो मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो आप इस तरह से सीरीज़ को डिफ़ाइन कैसे करते थे? सीरीज़ को आप डिफ़ाइन करते थे कि व्हेन द फर्स्ट एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड सेकेंड एंड, ये वाला जो है सेकेंड एंड ऑफ फर्स्ट रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर। एंड फिर इसी तरह से आगे आ जाता था कि सेकेंड एंड ऑफ सेकेंड रजिस्टर इज़ कनेक्टेड टू फर्स्ट एंड ऑफ थर्ड रजिस्टर एंड इन दिस वे देन दिस इज़ नोन एज सीरीज़ कॉम्बिनेशन। तो वैसा ही यहाँ भी बताना पड़ेगा, सिंबल बदल जाएगा, रेजिस्टर की जगह सिंबल कैपेसिटर का आ जाएगा। तो यानी कि इस तरह का जो अरेंजमेंट है, ऐसे करके जो कैपेसिटर लगाए जाते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन किया जाता है, वो सीरीज़ कहलाता है। तो एक बार इसको डिफाइन करना होगा आपको। तो व्हेन द नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर, यानी कि पहली वाली जो है इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट। तो यहाँ बैटरी से कनेक्शन को एक्सप्लेन नहीं किया है, पहले वाली प्लेट से ही स्टार्ट कर दिया। तो आपको पता है लेफ़्ट वाली प्लस होगी, राइट वाली माइनस होगी ना। तो कहा है कि नेगेटिव प्लेट, यानी कि बाद वाली जो है, पहले वाले कैपेसिटर की बाद वाली जो प्लेट है, नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड, किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड। बहुत क्लियर है, आपको पता है कि बाद वाली जो है वो पहले वाली से कनेक्टेड होगी और ये कैसी होगी? पॉजिटिव। तो व्हेन नेगेटिव प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकेंड एंड नेगेटिव ऑफ सेकेंड टू द पॉजिटिव ऑफ थर्ड एंड सो ऑन, द कैपेसिटर्स आर सेट टू बी कनेक्टेड इन सीरीज़। तो ये जो अरेंजमेंट का तरीका है ये कहलाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स। ओके, फिर आता है इसका डायग्राम। तो यहाँ पर दे रखा है डायग्राम, दिस इज़ द डायग्राम। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि वही तीन कैपेसिटर्स ज्वाइन है, प्लस माइनस चार्जेस दिखा रखे हैं, और आप इंटीरियर में ही दिखाएंगे, बाहर मत दिखाइएगा तीनों की कैपेसिटेंस, क्योंकि जब कैपेसिटर अलग अलग है तो कैपेसिटेंस अलग अलग होगी, C1 C2 और C3। पोटेंशियल डिफरेंसेस अलग ही होते हैं सीरीज़ अरेंजमेंट में, और जो चार्जेस होते हैं वो चार्जेस कैसे होते हैं? सेम। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, रजिस्टर में आप लेते थे, और यहाँ पर चार्जेस को सेम दिखाना है, ठीक है। तो Q सेम है, C और V जो है वो डिफरेंट है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। तो लिखा है इन द गिवन फिगर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस C1 C2 एंड C3 कनेक्टेड इन सीरीज, a potential difference V is applied across the combination. This sets up charges plus minus Q on the two plates of each capacitor. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या करना स्टार्ट करता है? चार्ज कर रहा है ना कैपेसिटर्स को, तो ये दोनों प्लेट्स पे प्लस और माइनस चार्जेस को सेपरेट करना स्टार्ट करता है, ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है सोर्स वाला। अब आप क्या करेंगे कि इसका मतलब ये जो अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं इनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो उसके लिए आपने ये लिखा कि V1 V2 V3। तो V1 कितना हो जाएगा? Q/C1, V2 कितना हो जाएगा? Q/C2 एंड V3 Q/C3। फिर अगर हमें नेट पोटेंशियल, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने रजिस्टर में किया था, अगर नेट पोटेंशियल फाइंड करेंगे तो V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इनकी वैल्यूज़ यहाँ से जो है वो इस रिलेशन में पुट कर दी हैं। तो Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3, फिर यहाँ पर Q को कॉमन ले लिया है और लेफ़्ट साइड में कर दिया है। तो V/Q इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। उसके बाद क्या किया है? मान लीजिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन की नेट कैपेसिटेंस जो है उसको रिप्रेजेंट किया है ऐसे करके CS से। तो इफ़ CS इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन, तो CS का फॉर्मूला बन जाएगा Q/V, टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल। तो अगर इसको रेसिप्रोकल में लिखें, क्योंकि रेसिप्रोकल में इसलिए लिखना पड़ रहा है, यहाँ लिखा है V/Q, ये बता रहा है Q/V, तो एक जैसी फॉर्म में लाएंगे तो 1/CS इज़ इक्वल टू V/Q। तो यहाँ पर इसका मतलब से फर्स्ट इक्वेशन में V/Q जो लेफ़्ट में लिखा है उसको रिप्लेस कर सकते हैं 1/CS से। तो नेक्स्ट स्टेप आपका आ जाएगा कि 1/CS
इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये रजिस्टर का अपोजिट है, क्योंकि रजिस्टर में सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो एल्जेब्रिक सम होता है, यानी कि न्यूमरेटर में लिखा होता है, और कैपेसिटर्स अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लगे हैं तो वो रेसिप्रोकल में ऐड होंगे। ओके, इसी तरह से अगर n कैपेसिटर्स हों तो हम रिलेशन को n तक लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। फिर यहाँ से कुछ ये 4 पॉइंट्स क्लियर होते हैं, 4 बातें यहाँ से आपको ये पता चलती हैं कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन है तो, जैसा कि रजिस्टर में होता था कि अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन हो तो नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ करेगा। यहाँ पर नेट कैपेसिटेंस क्या करेगी, डिक्रीज़, क्योंकि रेसिप्रोकल में ऐड हो रही है। तो उसके लिए लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। दूसरी बात, जो नेट वैल्यू है वो क्या होगी, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। ये आपने रजिस्टर में भी पढ़ा था कि अगर 2, 4, 6, 8 4 रजिस्टर हैं तो अगर आप इनको रेसिप्रोकल में ऐड करते हैं तो स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि 2 ओम से भी छोटा आएगा जो इन सभी का नेट रेजिस्टेंस आएगा। वैसे ही यहाँ होता है कि इंडिविजुअल जो स्मॉलेस्ट कैपेसिटेंस है उससे भी छोटी वैल्यू आती है नेट कैपेसिटेंस की। उसका मतलब कि नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो रही है। फिर एक पॉइंट ये है कि 4 जो है वो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में सभी पे सेम रहेगा। फोर्थ पॉइंट है कि अगर चार्ज सेम रहेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटेंस में इन्वर्स रिलेशन आएगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं Q इज़ इक्वल टू CV। तो अगर Q कांस्टेंट है तो C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो यहाँ आपका फिनिश होता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ओके, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न से। ओके, थैंक यू।